प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। माफी के साथ रोक रहा हूं। 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, 20 साल से आपकी सरकार बिहार में, ये कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जो है ये आसमान से तो उतरेगा नहीं। सरकारें ही होती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब सरकारें आपकी हैं तो इसमें हीला हवाली देरी क्यों है? देखिए, इसमें हम तो यही तो कर रहे हैं कि दोष है, हम नहीं कहना चाहते थे। हम हो सकता है कल से क्रिटिसिज्म के पात्र हो जाएंगे, हमको लोग कुछ कहेगा, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है। समाज के लिए कुछ अच्छा हो, अगर हमको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़े तो करेंगे। नहीं तो बात सही है कि आज क्या जरूरत है भाई। हम अपने बेटा को पढ़ाया डॉन बॉस्को में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। हमारे मुसहर समाज के केक बच्चा है जिसको डॉन बॉस्को में पढ़ने की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख सालाना दे करके, और हमारे गरीब बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने जाते हैं 12 बजे और लौट जाते हैं 3 बजे। पढ़ने की कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए ना कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात, मैं जात की बात नहीं करता हूँ, हमारे पार्टी का सिद्धांत भी है, हम गरीब की बात करते हैं। गरीब में सभी जात के बच्चे सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं वो अमीर के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हम आप ऐसे आदमी हैं, कहते हैं कि अरे वहाँ तो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो या न हो। भवन बना देने से, शौचालय बना देने से ही हम पढ़ लिख जाएंगे, सो नहीं है। वातावरण वहाँ बनना चाहिए, ऐसे टीचर को देना चाहिए। या मैं तो यह कहता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय बनने की क्या जरूरत है, दूसरे देशों में नहीं है वैसा। हम दूसरे देशों के ऐसा बिहार में भी करेंगे, भारत में भी करेंगे, तो हम समझते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे साइमल्टेनियसली सबके बराबर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो नहीं हो रहा है। आप तो बहुत बुलंद आवाज के व्यक्ति हैं, आवाज उठाते रहते हैं, और उस आवाज उठाने के कारण आपको कई बार कई बड़े नेताओं की सुननी भी पड़ी है। आपने नीतीश कुमार जी ने आपके लिए क्या बोला वो सबको पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने बनाया जैसा उन्होंने कहा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप एक मजबूत आवाज है। आज प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में, केंद्र में आप मंत्री हैं, आप मंत्री रहे इतने दिनों के, आखिर कहीं आपको लगता है कि आप उस आवाज को, जिस बात को आप इतने शिद्दत से अभी कह रहे हैं, उस आवाज को आपने बहुत मजबूती से वहां नहीं रखा जहां से बदलाव की शुरुआत हो सकती थी? देखिए, बदलाव, मैं माफी चाहता हूं सवाल, क्योंकि ये पूछना जायज है। मुझे लगता है कि आप मजबूत आवाज है। कहने के लिए तो आपने कहा ठीक करना है। अब यहां पर फिर मैं बोलता हूं, हर वक्त मैं डरता हूं स्पष्ट बात बोलने से। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चर्चिल ने कुछ कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज क्या है, जात के नाम पर, समीकरण के नाम पर, कुछ और के नाम पर जब वोट दिए जाते हैं, काम करने वाले लोगों को बहुत कम वोट मिलता है। इसीलिए आज ये बातें नहीं हो रही है। अगर काम करने वालों को अगर वोट मिले, जनता इतना कंसस हो जाए, उसके पीछे ये भी कहानी है कि हम जनता को पॉलिटिकली कंसस नहीं बना रखे हैं, उनको हमने शिक्षा नहीं दी है, वो नहीं समझते हैं, वो जाति में विश्वास करते हैं, समीकरण में ही विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में और मैं कहूँ तो वहाँ नहीं मैं कहना चाहता हूँ, कहने का मतलब कि आउट ऑफ इग्नोरेंसी, लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे लोग जो हैं अपने अधिकार और कर्तव्य को जो वाकई समझना चाहिए और एक्ट करना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये विडंबना अभी तक है। ये सर चुनावी साल है, इसलिए